अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से? तो आज के इस व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। और फाइनली हमारा सारा काम हो गया है और हम जो है ना वापस जा रहे हैं पाकिस्तान। तो जैसा कि पता है कि पाकिस्तान जाने की अपनी खुशी होती है। तो बहरहाल पहुँचते हैं, बोर्डिंग वगैरह सब हो गई है, तो पहुँचते हैं अपने गेट तक और इंतज़ार करते हैं अपनी फ़्लाइट का। तो फाइनली जो है ना अब हम लोग लॉन्च में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं। अपनी बोर्डिंग वगैरह तो हो चुकी थी अपनी, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। गेट नंबर 11 से हमें एंटर होना है, तो हम उसके बाहर ही बैठे हुए हैं। तो आयशा, आप कुछ कहना चाहेंगी कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान? आपको कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। आयशा को तो पाकिस्तान जाते हुए बहुत बुरा लग रहा है। फरिश्ते, आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान जाते हुए? लिटिल बिट फन। लिटिल बिट फन। मज़ा आएगा। अच्छा, इनको मज़ा आएगा। और इन्होंने यहाँ पे भी जो है ना अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई से, और ये अपने मैसेजेस चेक कर रही हैं। तो बहरहाल हम भी वेट करते हैं और थोड़ी देर के बाद पहुँचते हैं जहाज़ में, फिर मुलाकात होती है आप लोगों से जहाज़ में। तो फरिश्ते, आप बताएं कुछ कि आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान वापस जाते हुए? थोड़ा मज़ा भी आ रहा है क्योंकि मुझे मेरा पाकिस्तान बहुत याद आ रहा था। तो और हम आगे देखेंगे अभी क्या क्या हमें चीज़ें देखनी है। अभी तो हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई है, अभी पूरा दिन है वहाँ पे घूमने हाँ, और आप बताइए ईमान, का। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है पाकिस्तान जाते हुए? बस आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोले। बस मुझे बुरा लग रहा है पाकिस्तान जाते हुए। मतलब कि वही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि क्यों बुरा लग रहा है। इसी से उल्टा वापस चले क्योंकि मुझे कच्चा ज़्यादा पसंद है। अच्छा भाई, ईमान को जो है ना वो कतर ज़्यादा पसंद है, उनका बड़ा दिल लग गया था कतर में, तो उनको पाकिस्तान जाते हुए बुरा लग रहा है। लेकिन बहरहाल हम लोग जो है वो इंशाल्लाह कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं वापस, फिर जो है हम फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो वापस आएंगे कतर। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल ट्रैवलिंग का अपना मज़ा है, तो यहाँ पे घूमने फिरने में जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तो हम लोग भी जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं एयरपोर्ट को, क्योंकि टाइम है काफ़ी, अभी भी वेट करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर हमें वेट ही करना है तो क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए और थोड़ा सा घूम फिर लिया जाए। तो चलें बहरहाल चलते हैं अपने गेट नंबर 11 की तरफ वापस, और फिर थोड़ी देर और बैठते हैं ताकि अनाउंसमेंट हो जाए, तो फिर हम फ़्लाइट पे जाएं उसके बाद। तो हमारी जो सीट है ना वो है 17 सी, तो हम अपनी सीट ढूंढ रहे हैं और ये बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। ये है 70 सीट, हाँ। तो हमें सीट मिल गई है, हम बैठते हैं इस पर। तो हम लोग जो है ना अपनी अपनी सीट पे एडजस्ट हो गए हैं। और इस वाली फ़्लाइट में मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि उन्होंने वेलकम ऑफ कोर्स हर फ्लाइट में अच्छी तरह करते हैं, इसमें भी वो अच्छी तरह किया। लेकिन ये ऊपर जो है ना ये देख सकते हैं कि ये धुआं निकल रहा है, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है इसके अंदर। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है फ़्लाइट में। तो चलें हम लोग एडजस्ट होते हैं अपनी फ़्लाइट पे और फ़्लाइट को एंजॉय करते हैं। जो हमारी गल्फ़ एयर की फ़्लाइट है ना, तो ये चूँकि हमें बहरीन पहुंचाएगी और स्टे है वहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना वो सिर्फ क्रैकर दिया है हमें खाने के लिए। तो गाइस, ये अभी सारे बहरीन के घर हैं और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं और ये बहरीन का बहुत प्यारा सा व्यू है। और अभी हमारा जो प्लेन है वो लैंड कर रहा है और जल्दी से हम लैंड होते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट में। तो अभी जो है ना हम बहरीन एयरपोर्ट पे पहुंच गए और यहाँ पे हमारा तकरीबन 2 घंटे का स्टे है। तो चलते हैं एयरपोर्ट पे, चल के बैठते हैं। और सिर्फ 25 मिनट की फ़्लाइट थी, तो पता भी नहीं चला, तो फ़ौरन पहुँच गए। और यहाँ पे शायद 2 घंटा गुजारना थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन चलें देखते हैं। लेट्स सी, एयरपोर्ट घूमेंगे फिरेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे जो है ना वो बहरीन एयरपोर्ट पे, और देख सकते हैं कि बहुत यहाँ पे स्टे के लिए बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह भी लगाए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा है। तो हमें जो है ना वो चूँकि हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट्स हैं, तो हमें ट्रांसफ़र पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे वेट करना होगा अपनी अगली फ़्लाइट के लिए। तो हम भी चलते हैं वहीं पे और चल के वेट करते हैं। 2 गेट पास बोर्डिंग पास मिले थे, तो अब हमने जो है वो दूसरा बोर्डिंग पास निकाल लिया, जो कि अब हम बैठेंगे यहाँ पे गल्फ़ एयर में, जो कि हमारी फ़्लाइट है उसका नंबर क्या है, GF754।
GF754, ये देखें, ये लिखा हुआ GF754। तो अब हम चल के चेक करते हैं कि GF754 जो है उसका डिपार्चर कितने बजे है। तो ये मिल गया GF754 जो कि तकरीबन 13 बजे कराची के लिए रवाना होगी। तो और ये इसका गेट देखो बेटा, गेट कौन सा है इसका? गेट नंबर नहीं नजर आ रहा, समझ आ रहा। गेट इनको 30 अभी नहीं आया, अभी अच्छा, अभी गेट नंबर नहीं आया है क्योंकि अभी हमारा स्टे है ना यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे का। तो जब गेट नंबर इस पे लिखा हुआ होगा, इस पे 17A। हाँ, तो हम 17A पे जाके वेट करेंगे। तो चलें एयरपोर्ट घूमते फिरते हैं, फिर उसके बाद आगे की जो है ना वो ट्रैवलिंग को एंजॉय करते हैं। जो है ना वो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लैपटॉप देख रही हैं और फरिश्ते जो है ना वो बोर हो रही हैं, मुंह टेढ़ा मेढ़ा बना रही हैं। क्या हुआ बोलिए? 1 घंटा है बोलो। अभी पूरा 1 घंटा बाकी है, तो 1 घंटा तो हमें गुजारना है कहीं ना कहीं। तो हम जो है ना वो यहाँ पे गुजार सकते हैं 1 घंटा। आयशा को गैजेट्स में जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अपने गैजेट्स देख रही होती हैं। चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पे, गपशप लगाएंगे आप लोगों से, और फिर हम खुद भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, और फिर उसके बाद फ़्लाई करेंगे कराची के लिए। यहाँ पे सामने जो है ना वो फूड गार्डन है, यानी कि फ़ूड कोर्ट। तो वहाँ पे भी आप जाके आराम से थोड़ी देर चिल कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। बाकी ये लोग यहाँ पे घुस गई हैं। क्या कर रही हैं आप लोग? अच्छा, हाँ, अच्छा, सही। $3 का होगा आई थिंक शायद। तो ये बड़ी कुजी सी चीज़ें हैं यहाँ पे जो इनको अच्छी लग रही हैं। बाकी जो है ना आगे चॉकलेट्स वगैरह, यहाँ पे चॉकलेट्स तो हमने अच्छी खासी ऑलरेडी ले ली हैं, तो हमें मज़ीद की चॉकलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो जो है ना लोग प्रॉपर सो रहे, क्योंकि शायद लंबी लंबी फ़्लाइट लेके यहाँ पे आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा सिटिंग एरिया अच्छा बनाया हुआ है। हाँ, बहुत कोजी सी जो है ना उन्होंने प्रॉपर वो बनाई हुई हैं सीट्स, जिस पे आप रेस्ट कर सकते हैं, बल्कि सो भी सकते हैं। तो लोग तो प्रॉपर सोना शुरू हो गया है यहाँ पे। और हमें तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह नींद वगैरह नहीं आ रही, हम सुकून से बैठे हुए हैं। तो हम इंजॉय कर रहे हैं एयरपोर्ट को, और सुकून कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। बाकी हम अपना बहुत कुछ खाने पीने का सामान ले कर के आए थे, तो हमारे पास बहुत सामान है खाने पीने के लिए, तो हम कुछ फिर मज़ीद निकाल लेते हैं और हम कुछ खाते हैं। काम का नहीं है। जब सबने बहुत खाए कतर में, और ये हमें बड़े सस्ते लगते थे वहाँ पे, 5 रियाल के मिलते थे और बहुत मज़े के होते हैं। तो चले हम इंजॉय करते हैं इस चिप्स को और फिर वेट करते हैं। और ईमान जो है ना, ये उन्होंने मैशमेलो का पैकेट निकाल लिया। तो फिर क्या है, फिर क्या है ये क्या है? हरीबो का तीत है, हरीबो की एक जाली होती है, तीत वाली हरीबो की तीत है। अच्छा भाई, ये कोई जेली है? ये दांत देखो देखो भाई, इससे बड़े मज़े का लग रहा दांत में लगाती हूँ। है। ये दांत है जो कि ये लोग खा रही हैं। तो बच्चे भी जो है ना वो क्या क्या चीज़ें इंजॉय कर रहे होते हैं। बहरहाल ये एयरपोर्ट है जिसका लोग यहाँ पे एक्सचेंज भी मौजूद है सामने ही। तो अगर आपको करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवानी हो तो करवा सकते हैं। मैंने सेफ साइड पे थोड़ी सी करेंसी एक्सचेंज करवा ली थी, दिनार ले लिए थे कि अगर अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो, पैसों की ज़रूरत पड़े, तो थोड़ी सा दिनार है मेरे पास, लेकिन उसको मैंने यूज़ नहीं करना है। वो पाकिस्तान जाके वापस पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करवा लूँगा। तो बहरहाल अच्छा है, सुकून है, बैठे हुए यहाँ पे और अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। हाँ, क्या बात है कि बहरैनी दिनार इतना एक्सपेंसिव है, लिटरली आई थिंक सो। एक दिनार 900 का होगा पाकिस्तानी रुपीज़। अच्छा, अगर आप एक दिन में एक दिनार अगर आप यूज़ करते हो तो थोड़ा बुरा लगेगा। हाँ ये तो है, लेकिन दिनार ऐसी बात एक्सपेंसिव तो है। कतरी क्या नाम है, बहरीन का दिनार और बाकी कुवैत का दिनार काफ़ी महंगा है।
तो एग्जैक्टली 900 का 1 दिनार, मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन अच्छा। लाइक खैर चले मैं चेक करता हूँ कितने का। हमने मेरे ख्याल में 30 दिनार जो लिए थे, कितने में 300 रियाल के लिए थे। 300 रियाल के हमने 30 दिनार लिए थे सिर्फ। अच्छा 100 रियाल इक्वल्स टू 10 दिनार। अच्छा सही। तो चलें बहरहाल आगे फिर जब जहाज़ में बैठेंगे तो फिर वहाँ से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए यहाँ पे गहमा गहमी तो खैर है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का स्टे है, तो लोग काफ़ी सारे आए हुए हैं जो कि बैठे हुए हैं अपनी अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अच्छा बड़ा एयरपोर्ट है और रश है यहाँ पे काफ़ी, पाकिस्तानी भी बहुत सारे हैं, तो अच्छा है, मतलब अजनबियत नहीं महसूस हो रही। और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवलिंग में इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब कनेक्टेड फ़्लाइट है तो स्टे करना पड़ेगा, ख्वारी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि नींद पूरी नहीं हुई थी, पूरी रात के जागे हुए थे, लेकिन अभी भी जो है ना वो कोई थकान या कोई इरिटेशन नहीं हो रही, बल्कि मज़ा आ रहा है। और बच्चे तो खैर बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे हैं, उनको तो ये चीज़ें बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं। उन लोगों की भी नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन वो लोग भी जो है ना वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो बस मैं वापस जा रहा हूँ, पहुँचने वाला हूँ जहाँ पे मैं उनको बैठा के आया था, ताकि वो लोग सुकून से वहाँ पे बैठें और मैं जो है वो अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ के आ जाऊँ। तो देखता हूँ कि वो लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ वो मुझे नज़र आ गए, जहाँ पे मैं बोल के गया था कि यहाँ पर बैठो, तो वो सुकून से जो है ना वहीं पर बैठे हुए हैं। वाकई आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पे कि लोग किस तरह से सो रहे हैं, बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है जिनकी लंबी फ़्लाइट थी तो वो थक गए होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स मेरी तो खैर इतनी ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं थी, सिर्फ 25 मिनट्स की थी, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं थका। तो ये दोनों बैठी हुई हैं यहाँ पे और मोबाइल में लगी हुई हैं। आप लोग, मैंने नमाज़ पढ़ लिया, आप लोगों को पढ़नी है नमाज़? क्या ऐशा को पढ़नी है? क्या को तो नहीं पढ़नी अभी? क्या करना है? भूख लग रही है, फिर बोर हो रही है, फिर बोरियत हो रही है। जितना घूमना फिरना था घूम फिर लिए, अब जो है बोरियत हो रही है, अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो चलो हम लोग गेम खेलते हैं। यहाँ पे सब लोग लाइन से खड़े हुए हैं, हमें भी यहीं से अंदर जाना है। असल में पहले जो है ना हमारे कार्ड पे, ये मैं अभी दिखाता हूँ, हमारा जो कार्ड हमें जो बोर्डिंग पास मिला था, तो उसके अंदर जो गेट लिखा हुआ था वो गेट लिखा हुआ था 17A, तो हम 17A पे जाके बैठ गए। लेकिन अभी अनाउंसमेंट हुई कि गेट चेंज हो गया है, गेट जो है वो है 18B। तो बहरहाल अब हम 18B पे आके बैठ गए और थोड़ी देर में जब ये रश छट जाएगा, ये लोग अंदर चले जाएंगे, तो फिर हम आराम से अंदर जाएंगे। फिर की जो बिज़नेस क्लास भी है ना वो बस ओके है, बस ये फ़र्क है कि यहाँ पे जो है ना वो दो लोगों के बैठने की जगह, यानी कि 4 लोग बैठ सकते हैं, और इकॉनमी में जहाँ हमने जाना है तो वहाँ पे 3 लोगों के बैठने की जगह है, मतलब एक तरफ 3 एक तरफ 3। तो चलें हम अपनी सीट सर्च करते हैं और अपनी सीट पर चल के बैठते हैं। तो गाइस हम अब फाइनली पाकिस्तान पहुंच जाएंगे 2-3 आवर्स में, और ये अब हम बहरैन से कराची जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा व्यू है, हमें पूरा नीचे सी दिख रहा है और ये फिर सारी बहरैन की बिल्डिंग्स हैं, और ये पीछे रनवे भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। तो जनाब फाइनली हम लोग जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और पाकिस्तान आने की और कराची आने की अपनी खुशी होती है। मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा खुशी नहीं। जो भी हो अपना शहर अपना होता है, और मुझे और फरिश्ते को बहुत खुशी हो रही है। और हम जैसे पहुँचे यहाँ पे माशाल्लाह बारिश हो रही है, लेकिन तो हमें टेंशन है, हमें टैक्सी मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। मिल जाएगी टैक्सी। ईमान थोड़ी सी परेशान हो रही है, उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल अभी हम बैगेज क्लेम करेंगे, फिर हम आपको टैक्सी में मिलेंगे। अभी हम बैगेज क्लेम करते हैं और फिर चलते हैं। तो पाकिस्तान और कराची की अपनी मिट्टी की खुशबू और बारिश, तो दिल खुश हो गया। एक बात बताऊँ, जैसे ये एंटर हुआ हमें इतनी तेज़ हुई बारिश की, हमें पता चली बारिश हो रही है।
हाँ ये तो है, कुछ भी है जैसा भी है, लेकिन अच्छा है हमारे हमें अपने मुल्क से काफ़ी मोहब्बत तो है, जो कि बाहर जाके महसूस होता है कि अपना मुल्क अपना होता है, चाहे जैसा भी हो। तो आज मुझे भी यकीन हो गया कि नहीं यार, मैं भी जो है ना बहुत मोहब्बत करता हूँ अपने शहर से। खुशी होती है अपने शहर में वापस आके, अपने मुल्क से, अपने शहर से। फिलहाल बहुत प्यारे रखे हैं उन्होंने। मैं पहली बार आई हूँ ना, जाते तो बहुत बार हूँ लेकिन आई बहुत इसलिए मैंने देखा पहली बार। हाँ प्यारा सेट किया हुआ बहुत। हाँ, ये अच्छे प्लांट ऐसे रखे हैं यहाँ फजूल पे। ने बनाया हमारा, बहुत साफ सुथरा, एक भी कचरा नहीं है, देख सकते हैं आप। ये साफ सुथरा है हमारा। लोग ऐसे चलें। ही चूना लगाते हैं। तो चलें बैगेज क्लेम करते हैं, फिर इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं और फिर घर पहुंचते हैं। तो फाइनली हम जो है वेट कर रहे हैं अपने लगेज का, तो हमारा सामान भी आने वाला है और बाकी ये कि बड़ी खुशी हो रही है वापस पहुंच के। मैं बहुत खुश हूँ, फरिश्ते बहुत खुश हैं, ईमान बहुत उदास है और बस सामान पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं बाहर, टैक्सी करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बारिश हो रही है, तो बारिश की बड़ी खुशी हो रही है। पापा हाँ, ये हमारा बैग ही गीला हो गया मेरे ख्याल में बारिश की वजह से। ये हमारा है। हमारे 2 बैग तो आ गए, हमारे टोटल 5 बैग हो गए थे। तो अभी देखते हैं, सामान अपना कलेक्ट करते हैं। जनाब फाइनली जो है ना हम लोग पहुंच गए थे पाकिस्तान, और कल बड़े मसले मसाइल हुए। एक तो ये हुआ कि बारिश हो रही थी और बड़ी मुश्किल से टैक्सी मिली हमें। टैक्सी जो मिली वो ऐसी मिली कि वो ऊपर सामान बांधना पड़ा, सामान ज़्यादा था तो बारिश की वजह से सामान गीला हो गया। चलो तो वो खैर कोई मसला नहीं है, उसको मैनेज कर लेंगे, धूप निकलेगी तो सामान खुश हो जाएगा। लेकिन दूसरा उससे बड़ा मसला ये हुआ कि जैसे हम पहुँचे अपने अपार्टमेंट में, तो हमारे जो अपार्टमेंट में तो लाइट थी, यानी कि मेरे घर में पर्सनल लाइट थी, लेकिन जो यूनियन की लाइट है ना वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। मतलब बिल्डिंग की लाइट काट दी है क्योंकि उन्होंने 2 महीने से या कुछ टाइम से शायद बिल ज़्यादा आ गया था और बिल पे नहीं किया था, तो वो पूरा अंधेरा हो रहा था, पूरा अंधेरा हो रहा था। तो फिर हम खैर 12 टैक्सी से बाहर उतरे और हमने अपना सामान उतारा, हम ऊपर चले गए। तो जब हम ऊपर गए तो हमें एहसास हुआ कि कुछ टाइम के बाद कि हमारे 2 बैग, और वो भी बड़े इंपॉर्टेंट बैग जिसमें लैपटॉप था एक बैग में और एक बैग में कुछ और सामान था, वो जो है वो टैक्सी में रह गया। वो टैक्सी वाला जा चुका था। अब बड़ी परेशानी, क्या करें क्या करें क्या करें। फिर जो है वो शुक्र है कि मैंने जो टैक्सी बुक की थी वो एयरपोर्ट वालों की थी, तो उन्होंने एक पर्ची दी थी मुझे, तो उसमें नंबर था उनका। तो फिर जो है उस नंबर पर कॉल की गई, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत हो, हम ट्रेस करते हैं और टैक्सी वाला सामान आपका ला देगा। खैर बड़ी जो है क्या कहना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन के बाद, क्योंकि वो मेरी सिम नहीं चल रही थी यहाँ पे, मेरे पास कोई नंबर नहीं था, सिम मेरी बंद हो गई थी, नेट नहीं चल रहा था। फिर वो मैंने बेटी के फ़ोन पे जो है थोड़ा सा बैलेंस डलवाया, उसके नंबर से कॉल की, फिर नीचे उतरा, वो कोई रिक्शा वाला तैयार नहीं, दोबारा एयरपोर्ट जाने के लिए बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद जाके देखूँ वहाँ पे। बहरहाल इस भाग दौड़ में जो है वो काफ़ी रात हो गई, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसकी कॉल आ गई थी कि नहीं आपका सामान जो है वो एयरपोर्ट के काउंटर पर रखा है, आप आके ले जाए। फिर नीचे ही एक रिक्शे से मैंने बात की और फिर मैं गया, सामान लेके आया। तो बहरहाल रात को काफ़ी देर हो गई इन तमाम मामलात में, और फिर जो है वो नींद भी बड़ी मुश्किल से आई, नींद भी प्रॉपर नहीं आ सकी क्योंकि जगह भी चेंज हुई, फिर गर्मी भी हो रही थी। AC ऑफ कोर्स इतने बिल की वजह से चला नहीं सकते, तो बहरहाल किसी तरह मैनेज किया। फिर सुबह उठे, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो सुबह थी वो पाकिस्तान का नाश्ता था, पराठा, कीमा, चाय, तो मज़ा आया। तो ये रहा हमारा पूरा टूर क़तर से लेकर के वापस कराची तक का। तो यहाँ पर ब्लॉग को एंड करते हैं, और फिर इंशाअल्लाह कल से यहाँ की एक्टिविटी कराची में किस तरह से हम गुज़र बसर करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, तो जो भी चीज़ें हैं वो ब्लॉग में फिर आपसे शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टेक केयर।